नमस्कार। जैसे कि मैं आपको मालवा के सुल्तान महमूद के मेवाड़ के ऊपर आक्रमण के बारे में आपको जानकारी दे रहा था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1455 ईस्वी में सुल्तान ने कुंभा के अजमेर शहर के ऊपर आक्रमण किया था। अजमेर सुल्तान के लिए और मेवाड़ के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि पश्चिमी और केंद्रीय भाग में ये स्थित होने के कारण उत्तर भारत पर नियंत्रण करने के लिए अजमेर पर नियंत्रण रहना बहुत जरूरी था। इसलिए कोई भी महत्वाकांक्षी शासक, उसकी ये महत्वाकांक्षा होती थी, उसकी ये इच्छा होती थी कि वो अपने नियंत्रण में अजमेर को अवश्य ले। शायद इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मालवा के सुल्तान ने अजमेर के ऊपर आक्रमण किया था, क्योंकि उसका ये मानना था, उसका ये सोचना था कि अजमेर से वो भारतीय शक्तियों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जो सुल्तान विरोधी शक्तियां हैं उनको वो अजमेर से नियंत्रित कर सकता है। एक और कारण शायद रहा होगा कि अजमेर के जो मुस्लिम थे उनको अजमेर के हिंदू शासन से शिकायत थी। उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि सुल्तान उनको हिंदू शासन से मुक्ति दिलाए। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण कि सुल्तान ने अजमेर के ऊपर आक्रमण किया था। अजमेर रणबल के समय में मेवाड़ के लिए जीता गया था। अजमेर मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण प्रदेश था, परंतु जब 1455 में सुल्तान ने अजमेर के ऊपर आक्रमण किया तो अजमेर के तत्कालीन जो प्रशासक थे गजानन सिंह, वो 4 दिनों तक अजमेर को बचाने के लिए लगे रहे और 5वें दिन वो शहीद हो गए और गजानन सिंह की मृत्यु के साथ ही अजमेर सुल्तान के नियंत्रण में चला गया। परंतु जैसे ही सुल्तान अजमेर से वापस लौटा, कुंभा ने अजमेर को वापस ले लिया। ये कुंभा की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ज़्यादा लंबे समय तक अजमेर सुल्तान के नियंत्रण में नहीं रह पाया था। 1456 ईस्वी में सुल्तान ने मांडलगढ़ के ऊपर दोबारा आक्रमण किया। मांडलगढ़ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, परंतु कहते हैं कि मांडलगढ़ को वो दोबारा नहीं जीत पाया। उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और नुकसान उठाने के बाद वो वापस लौटना उसको पड़ा था। दिसंबर 1456 को सुल्तान ने मांडलगढ़ को जीतने के लिए एक और प्रयास किया। मांडलगढ़ दुर्ग के जो दुर्रक्षक थे उन्होंने 10 महीने तक शत्रु का मुकाबला किया, परंतु 1457 में अक्टूबर महीने में मांडलगढ़ पर सुल्तान का अधिकार हो गया। उस दुर्ग के अंदर सुल्तान ने इस जीत की खुशी में वहाँ एक मंदिर को तोड़ा था और उस मंदिर के स्थान पर उसने एक मस्जिद बना दी थी। मांडलगढ़ का दुर्ग निकलना कुंभा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। करीबन 10 महीने तक मांडलगढ़ का घेरा सुल्तान लगाए रखा, उसने रखा, परंतु 10 महीने तक कुंभा मांडलगढ़ की मदद नहीं कर सके। बड़े आश्चर्य की बात है। इतिहासकार कुंभा को बचाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि कुंभा शायद मांडलगढ़ की मदद इसलिए नहीं कर पाए या मांडलगढ़ को वो नहीं बचा पाए क्योंकि उस समय कुंभा के ऊपर नागौर ने भी अपना दबाव बनाए रखा था। दूसरी बात है कि रणमल के जो पुत्र थे जोधा, उन्होंने भी मेवाड़ के ऊपर दबाव बना दिया था। तो इसके कारण
वो मांडलगढ़ की मदद नहीं कर पाए थे और मांडलगढ़ जैसा महत्वपूर्ण दुर्ग कुंभा के हाथ से निकल गया था। मालवा की ये एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता थी। काफ़ी प्रयासों के बाद, बार बार आक्रमण के बाद मांडलगढ़ उसने आके जीत ही लिया था। 1458-59 में मांडलगढ़ विजय से प्रोत्साहित होकर सुल्तान ने कुंभलगढ़ के दुर्ग को जीतने का प्रयास किया था, परंतु कुंभलगढ़ वो नहीं जीत पाया था। आखिर में 1467 में वो मालवा का एक और आक्रमण मेवाड़ के ऊपर होता है। उसकी सेनाएं जावर तक पहुंचती हैं, परंतु जावर को वो जीत नहीं पाता। उसकी निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। जावर का उसका आक्रमण आखिरी आक्रमण था। जावर से सुल्तान को आसानी से भगा दिया गया था। जावर वो नहीं जीत पाया था। निष्कर्ष रूप में ये कहें कि बार बार सुल्तान के मेवाड़ के ऊपर आक्रमण हुए, और मैं ये कहूँ कि 1442 के बाद जहाँ मालवा का सुल्तान आक्रामक होकर मेवाड़ के अंदरूनी भागों पर आक्रमण कर रहा है, वहीं कुंभा सुरक्षात्मक नीति अपना रहे हैं। वो उसके आक्रमण का सिर्फ प्रतिकार कर रहे हैं, उसके आक्रमण का वो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि बार बार आक्रमण करने के बाद भी कुंभा आगे बढ़ के उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे। पर इतना निश्चित है कि बार बार होने वाले आक्रमण या फिर बार बार जो मालवा की तरफ से कुंभा के ऊपर जो आक्रमण किए जाते थे, उन आक्रमणों से मेवाड़ को सुरक्षित रख पाने में कुंभा सफल रहे। उस युग में जहां अधिकांशतः कुंभा के शत्रु हमको ज्यादा नजर आते हैं, मारवाड़ उनका शत्रु था। कोटा, बूंदी जैसे राज्य, सिरोही जैसे राज्य बार बार विद्रोह करते थे। गुजरात की ओर से आक्रमण का दबाव था, नागौर की तरफ से आक्रमण का दबाव था, अंदरूनी कठिनाइयां थी, आर्थिक कठिनाइयां थी। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी, इतने सारे शत्रुओं के बीच रहने के बावजूद भी महाराणा कुंभा सुल्तान से, मालवा से मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित रख पाने में सफल रहे थे। उनकी सेना पर, उनके राज्य पर सुल्तान आक्रमण करता था। कभी कभी मेवाड़ी प्रदेशों को वो जीत भी लेता था, परंतु जैसे ही अवसर प्राप्त होता था, कुंभा दोबारा अपने प्रदेशों को पुनः जीत लेते थे। बहुत कम ऐसे अवसर आए कि मालवा के सुल्तान को कोई स्थायी विजय उसको प्राप्त हुई हो। बराबर कुंभा मालवा का मुकाबला करते रहे, उसके आक्रमण को रोकते रहे, और अगर कोई प्रदेश कुंभा के हाथ से निकल भी गया तो उसको, उस प्रदेश को वापस लेने का वो प्रयास करते रहे। तो ये मैंने आपको उन आक्रमणों के बारे में समझाया है जो आक्रमण मालवा की तरफ से महाराणा कुंभा की ओर से हुए थे। इन आक्रमणों में मालवा का सुल्तान 1440 तक दबाव में रहा था। 1440 तक कुंभा विजेता के रूप में रहे थे, परंतु 1442 के बाद लगातार कुंभा के ऊपर मालवा के सुल्तान का दबाव रहा। वो बराबर आक्रमण करता रहा और कुंभा रक्षात्मक नीति के स्थान पर, आक्रामक नीति के स्थान पर रक्षात्मक नीति अपनाते रहे, परंतु वो मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा कर पाने में पूरी तरह सफल रहे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको कुंभा के कुंभा के गुजरात के साथ रिश्तों के बारे में आपको समझाऊंगा कि गुजरात भी किस तरह मेवाड़ के ऊपर दबाव बनाए हुए था। धन्यवाद।